अस्सलाम वालेकुम हबीबी। नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। द लैंडमार्क रियल्टी ये जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ, किसने किया, इसके पीछे कौन सी शख्सियत है, तो मैं आपको आज इसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर सरफराज पटेल, द डायरेक्टर ऑफ द लैंडमार्क रियल्टी। सर खुशामदीद है आपको हमारे खुद के चैनल पर। कैसा लग रहा है सर फर्स्ट टाइम? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों के दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड हमारे दिल में भी तो था, बट ऑब्वियस मुझे तो पता ही है, लेकिन ये आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई द लैंडमार्क रियल्टी? जर्नी स्टार्ट ऐसे हुई कि पहले तो हम पार्टनर्स में, बिल्डर्स में शेयर के हिसाब से काम करते थे। ओके और उसके बाद में एक प्रोजेक्ट आया डोंबिवली में। ओके तो वो डोंबिवली का प्रोजेक्ट ऐसा था, वो बन तो रहा था बट बिक नहीं रहा था। Okay. कोई XYZ रीज़न था। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा और इन्वॉल्व होके एक टीम बन गई। ओके और वो बहुत सारी क्रिएटिविटी, मार्केटिंग, ये वो ऐसा होता गया। तो वहाँ पे एक महाराष्ट्रन पॉपुलेशन जो थे, ओके उन्हीं को फ्लैट बेचना था। ओके तो वो हमारे बंदे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे उन Okay, तक। तो वो okay. इतनी अच्छी चीज़ उन तक Okay. पहुँच नहीं पा रही थी। तो फिर हम इन्वॉल्व हुए और Okay. उसको उस तरीके से लोगों तक पहुँचाया, एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन। ओके तो लोगों को पता चला, लोग विजिट किए। ओके और उस तरीके से वहाँ पर डोंबिवली में हम लोग ने करीब शायद 250-300 फ्लैट बेच दिए। ग्रेट ग्रेट। और फिर फिर कौन सी ईयर की बात करें हम लोग? ये स्टार्ट हुआ था 2013-14 में। 2013-14 से द लैंडमार्क रियल्टी वजूद में आई थी। मिस्टर सरफराज पटेल इसके एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने इसको वजूद में लाया था और डोंबिवली से हमारी जब ये स्टार्ट हुई थी। ग्रेट। जैसे कि हम लोग डे टू डे लाइफ में ना सबसे जब मिलते हैं ना, तो एक चीज़ जो कॉमन लोगों के दिल में हर्डल्स आते हैं कि अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक बूमिंग इंडस्ट्री है तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है सर, ट्रस्ट फैक्टर। उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लोग हम पर भरोसा कैसे करेंगे? फ्लैट जब आदमी खरीदने आता है ना, तो सबसे पहले उसकी ज़िंदगी भर की कमाई लेके आता है। जिंदगी भर की कमाई, राइट? और आदमी सबसे पहले कंफ्यूज रहता है शादी करने में, शादी में, राइट शादी का डिसीजन, और एक घर खरीदने का डिसीजन राइट में। राइट। तो शादी के डिसीजन में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ लेकिन अगर वो घर खरीदने के डिसीजन में हम लोगों के साथ में अगर हम लोगों को कनेक्ट करता है, जी जी। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग उसकी जगह पे जाके उन चीज़ों को किस तरीके से सॉर्ट आउट करें। फॉर Okay. एग्जांपल, अगर बंदा कहीं पे मुमरा में फ्लैट ले रहा है, कोई डोंबिवली में फ्लैट ले रहा है, हर किसी का एक बजट होता है। तो Right. इंसान सोचता है उस बजट में उसको एक सहूलत मिले, Okay. कुछ ऑफर मिल जाए, Okay. और उसको एक टाइम पीरियड मिले जिससे वो अपना घर भी चला सके Okay. और उस पीरियड में वो लोन भी भर सके। ग्रेट। मतलब लैंडमार्क रियल्टी सहूलत के लिए ज़्यादा जानी जाती है। सहूलत, ऑफर। और फिर हम लोग ये चीज़ें ना बिल्डर के साथ, हमारे पार्टनर्स के साथ बैठ के हम लोग उस चीज़ों पे बात करते Okay. कि ये प्रॉफिट कमाना सब चीज़ सेकेंडरी, कि लोगों को वो सहूलत, वो फैसिलिटी, वो ऑफर ऐसा क्या दे। तो ये चीज़ के ऊपर हम लोगों ने ज़्यादा वर्कआउट किया। तो शायद इसीलिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा, डोंबिवली में और बदलापुर में और बोईसर, पालघर में जितने भी हम लोगों ने फ्लैट बेचे, ओके। तो लोगों को यही चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करी, पसंद ट्रस्ट आई। फैक्टर। फॉर एग्जांपल अभी मेरे वैसे बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आते हैं, मुझे भी क्वेश्चंस भी आते हैं कि लैंडमार्क रियल्टी के पास अगर समझो किसी को डेवलपमेंट के लिए आना है या कोई ऐसा है जो आपके साथ जुड़कर कोई प्रोजेक्ट पे जाना चाहता है, तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है? अगर किसी को प्रोजेक्ट में जाना है, जी। जैसे कि हम लोग खुद भी तो अपनी, अगर हमारी अभी एक साइड भी चालू हो रही है जिसमें तुम भी एक परसेंटेज पे हो, तो वो डोंबिवली के सोनारपाड़ा में अल्हम्दुलिल्लाह एक और नई साइट हमारी है, जो अभी शायद एक 1.5 महीने में शुरू हो जाएंगी CC आने के बाद में। ओके। और भी कुछ प्रोजेक्ट हमारे लाइन अप पे, जिसमें नदीम भाई आप हम लोग साथ में भी। साथ। तो ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट लेने आता है, प्रोजेक्ट में ज्वाइन होने की सोचता है, एज एन पार्टनर और जी। एज एन, या तो फिर वो सोचेगा या तो फिर मैं स्लीपिंग पार्टनर बनूँ या इन्वेस्टर बनूँ। ओके। बट हम लोग क्लियर बोलते भाई, अगर आपको आना है तो पहले हम आपका वकील, आपका Okay. आर्किटेक्ट, उसके साथ स्टडी करके आप पेपर पढ़ के अच्छा, मतलब बंदा जो आ रहा है वो अपना एडवोकेट खुद साथ में ला सकता है। किसी को या तो सरफराज भाई या नदीम भाई या तो फलानी कंपनी को देख के पैसा वैसा नहीं दे, वो बिजनेस करने आ रहा है, वाह। कंपनी के साथ इक्वल में आ रहा है। अगर हम लोग ने फॉर एग्जांपल कोई लैंड देखी, Okay. समझाने के लिए, अगर कोई लैंड देखी, तो अगर वो लैंड के अंदर में उसको समझ में आ रहा है, हाँ यार इसमें प्रॉफिट, बिल्डर लॉबी में प्रॉफिट का लेवल बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन अगर तुमने लापरवाही की तो फिर नुकसान भी उसके वैसे होता है। अच्छा। लेकिन अगर चीज़ों के साथ आ रहा है तो ऐसा नहीं बोले यार तुम पैसा लगाओ और तुम पैसा कमाओ, वो नहीं है। तुम आओ, पार्ट इक्वल आओ, तुम साइड पे आओ, तुम्हारी Okay. फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो तो इन्वॉल्व करो, Great. उस तरीके से तुम पार्टनर में आओ। अच्छा। और इसका जो प्लॉट हमारे पास है
वो लीगल क्लियर टाइटल प्रोजेक्ट्स है। और कौन से लोकेशंस पे मतलब आपके पास प्रोजेक्ट ऐसा कुछ है कोई अभी पर्टिकुलर? देखो ये BMC KDMC डीएमसी मतलब बॉम्बे की तरफ, TMC में, केडीएमसी मतलब कल्याण डोंबिवली की तरफ, हाँ, और सिडको है, थाना खारगर, किट को मतलब खारगर आ गया। ओके खारगर, इस तरीके कॉरपोरेशन के हिसाब से देखा ओके, जाए। ओके। अभी करंट में जो प्रोजेक्ट अवेलेबल है वो खारगर में है, खारगर में है। अरे वाह। प्लस अभी मुमरा में अपने पास कुछ साइट है, ओके और बदलापुर में है। बदलापुर मतलब अगर किसी को आपके साथ एज अ बिल्डर लॉबी में ज्वाइन करना है तो आपके डोर उनके लिए खुले हैं, राइट? वो अपने एडवोकेट लाके आपके साथ जो भी उनको लोकेशन पसंद आता है उसके साथ आप जुड़ सकते हो। अगर किसी को भी बिल्डर लॉबी में आना है, पार्टनर के हिसाब से आना है, तो आए, अपना सेम चीज़ मैं रिपीट करूंगा, वो अपना एडवोकेट खुद का एडवोकेट लेकर आके प्रोजेक्ट देखे, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखे, टाइम ड्यूरेशन देखे, हर प्रोजेक्ट की एक अलग नौयत होती है। सही है। अगर तुम बोलो कि लोग उसमें कितना कमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ, तो डिपेंड। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाया, 1 करोड़ तो वो रुपए एक के साथ अलग से 2 + 3, अच्छा। 2-3 अलग से कमा सकता है। डिपेंड कि वो प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या है, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है उसकी। कई लोग ऐसे हैं अपने पास जो सोचे थे दुबई जाके काम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वहाँ पे जाके कुछ ऐसा, तो लोग जुड़े एज एन पार्टनर, काफ़ी लोग जुड़े। और जुड़ने के बाद ऐसा हुआ कि आज वो लोग वर्किंग में तो है ही, पार्टनर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर दिए, प्लस उनके अंडर में कई लोग काम कर रहे हैं। ओके प्लस उनके फैमिली मेंबर जो सेट होना चाहते थे वो लोग भी सेट हो गए। मतलब होता है ना, आदमी सोचता है नदीम हमारा, मेरा बेटा, मेरा सब कोई यहाँ वहाँ भटका है, तो वो आदमी सेट हो जाता है। बट शर्त यही है कि चीज़ हमारे पास जो है वो एकदम क्लियर कट है, बट हमारे बोलने पे ना जाओ, आप अपने बंदे आप, अगर आपको ऐसा लगता है आप केपेबल हो, वो चीज़ अगर आप कर सकते हो तो भी मोस्ट वेलकम। मैं इस चीज़ को बेसिकली समझने के लिए वापस रिपीट करता हूँ कि अगर एग्जाम्पल आपके साथ किसी को बिल्डर लॉबी में ज्वाइन करना है तो अपना एडवोकेट लाके उसमें ज्वाइन हो सकता है। प्लस इसमें अगर कोई 1 करोड़ इन्वेस्ट करता है या इन्वेस्ट लगाता है तो वो 2 करोड़ या 3 करोड़ डिपेंड करता है फिजिबिलिटी के प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे एंड उनके टाइम ड्यूरेशन पे। इतना अर्निंग है या अपने फैमिली मेम्बर के लगा सकता है। डिपेंड, अगर वो प्रोजेक्ट मुमरा में है, अगर वो प्रोजेक्ट डोंबिवली में है, ये सब जो प्रोजेक्ट वो हमारे पास है। अच्छा। वो क्लियर लाइसेंसी से, और समझ लो अगर तुम्हारा आर्किटेक्ट और वो लॉयर से क्लियर का टाइटल है, अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स आते भी हैं, लैंड भी है हमारे पास, लैंड के अंदर भी है, अभी वो चीज़ आएंगी। ओके तो ये अगर किसी को आना है तो उस तरीके से मोस्ट वेलकम है। हम लोग अगर वो करना चाहे तो कर सकता है। और अपने साथ में अपनी कई लोगों ने जो उनका एग्जांपल यही कि वो अपनी फैमिली के बैकग्राउंड को सेट कर चुके हैं। वेरी नाइस। द लैंडमार्क बिल्डिंग के फ्यूचर प्लान्स क्या है? हम लोग सिर्फ शॉप, फ्लैट्स, कमर्शियल वगैरह, रेसिडेंस वगैरह में रहेंगे या हमारा कोई फ्यूचर प्लान लैंड वगैरह में भी कहीं पे कुछ ऐसा है? लैंड में अभी करंट में ना हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं। ओके अभी लैंड का अगर बात करूँ तो अभी प्लॉट के हिसाब से लोनावला फेमस। हाँ। अब लोनावला क्यों फेमस है? लोनावला फेमस है 12 महीना बिजिएस्ट। ओके वो पूना से भी और मुंबई से भी भी ओवर क्राउडेड रहता है। वीकेंड में तो ओवर क्राउडेड रहता है, साल के 12 महीने ओवर क्राउडेड रहता है। तो लोनावला का एक अपना एक वो है, वो चाहे आप वाटरफॉल बोलो, चाहे आप फॉगी बोलो, चाहे आप डेस्टिनेशन वेडिंग बोलो, टूरिस्ट अट्रैक्शन बोलो। अब लोग जब आते हैं लोनावला तो कुछ तो वनडे के लिए आते हैं और चले जाते हैं, और अगर सेकंड टाइम अगर वापस लोग दूसरा रीजन लोगों का आना है तो लोग स्टे करने आते हैं, रिलैक्सेशन के लिए आते हैं, डिप्रेशन दूर करने के, तो लोग आते हैं फैमिली एंजॉयमेंट के हिसाब से। तो वो जो लोड जो आता है ना, तो वहाँ पर होटल्स वगैरह सब फुल रहते हैं। आप जाओ कभी भी, शायद हर किसी का एक्सपीरियंस रहेगा। हाँ। तो वो चीज़ें ना हम लोगों ने देखी, तो वहाँ पर प्लॉट हमने लिया। तो जो प्लॉट लिया तो वहाँ पर एक चीज़ जो समझ में आई, जो हर कोई समझ सकता है, कि वहाँ पर है ना, नॉर्मल अगर कोई बंगलो लेता है, प्लॉट लेके बंगलो बनाता है, तो उसमें 2 चीज़ बनती, एक रो हाउस और एक बंगलो। ठीक है ना, डिपेंड अपॉन द साइज और तुम कितना गुंठा ले रहे हो। तो रो हाउस एक मिनिमम कैलकुलेशन में अच्छा बन जाता है, वो भी रेंट पे जाता है। तो ये जब इंसान बनाता है ना, वो अभी ले लेवे, या तो फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए छोड़ दे, ओके, या तो लेके अगर उन्होंने अभी बना दिया तो उसके अंदर दूसरा ऑप्शन ये कि कंपनीज है, कंपनी वहाँ वाले, हाँ, जो तुम्हारे आज तक लोग वही करते आ रहे हैं, वहाँ वही बिजनेस चल रहा है। तो कंपनीज है, वो ले लेती है आपको एक बंगलो का एक ऑन एन एवरेज 1-1.5 लाख रुपया रेंट, 1-1.5 लाख रुपया रेंट महीने का आप लोगों को मिलता है। तो साल का तो मतलब 12 लाख के ऊपर हो गया, डिपेंड। और दूसरा रो हाउस का आपको 70-80 हज़ार रुपया कुछ
महीने का आता है, जो कि आप साल का कैलकुलेट करो, तो ये कंपनी से जो ले लेती है नंबर 1, कि वो लोग ले लिए, वो लोग चला रहे, वो लोग अपना देख रहे। नंबर 2, अगर आपको खुद चलाना है, ओके, खुद आपको चलाना है, क्या नहीं यार मैं खुद रखूंगा, मैं अपने स्टाफ रख के मैं खुद चलाऊंगा उस तरीके से, मैं गेस्ट को, उसमें भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं कि ऑनलाइन वगैरह वहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बनती, कितने लोग किस तरीके से आपको अप्रोच करते हैं, पता कैसे चलता है, तो वो बिजनेस में तो हम लोग यही, तो उस तरीके से लोग आके तुम्हारे से बंगलोज मतलब तुम्हारा रो हाउस वगैरह या बंगलो है, तुमको उसमें जो तुम्हारी कमाई है वो कमाई तुम्हारी लगभग 3 से 5 लाख रुपया महीना है। ये मेरा और मेरी टीम का स्टडी किया हुआ है, आप लोग भी अपने एंड से भी कभी भी स्टडी मेरा एक एक्सपीरियंस था यहाँ पे लास्ट जब मैं गया था, तो मुझे खाली वीकेंड का है ना, बोलो ने 20,000 चार्ज किया था, और वीक डेज का 12,000 13,000 रुपीज वीक डेज का। अभी तो मैंने लिटरली कल की बात है, कल मैंने देखा तो वीक डेज का चार्जेस 14,000 है अभी करंट, वीक डेज के चार्जेस, और वीकेंड के चार्जेस 24,000 रुपये से कम नहीं है अभी करंट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी आप ये समझो कि आपको वीकेंड में आपको 24,000, तो वीकेंड में मतलब 2 दिन का क्या, एक दिन का, एक मतलब संडे का 24,000, तो महीने में 4 संडे आते हैं बराबर ना, तो 4 संडे मतलब 1 लाख, तो और प्लस तुम्हारा वीकडेज वैकेशन तुम्हारा 31st के बाद में बिजी, तो बारिश में लोग पैक होके रिलैक्स हो जाते पूरा पैक। तो अब ये सोचो कि वो 4 दिन का बिजनेस लाख रुपए के आसपास चला जाता है, 4 का बिजनेस 1 लाख खाली संडे का, वीकडेज का अलग। तो वो जो कंपनी जो हमारे से ले रही है वो सब अगर वो कमाए ज्यादा तो उन्हीं का हेडेक है, परफेक्ट है। लेकिन हमको वो लोग फिक्स रो हाउस पे 70-80 हज़ार रुपया भाड़ा, और क्या बोलते हैं बंगलोज है तो लाख से 1.5 लाख रुपया, डिपेंड अपना साइज और एमिनिटीज। ओके, तो लैंडमार्क लेंटी अभी ये प्लॉट्स फ्यूचर है, प्लॉट्स और ये बिल्डर लॉबी पार्टनर्स में अगर आना है तो भी मोस्ट वेलकम है। तो ये अगर प्लॉट्स का विजिट भी करना है तो वो आदमी अपने तरफ से प्लॉट का विजिट करा सकते हैं। लोकेशन इतना अच्छा है, चारों तरफ माउंटेन है, वाटरफॉल अगर आपको सीजन में जाओगे तो वाटरफॉल भी है, और प्लस पूरा फॉगी एरिया है, और ऐसा लोकेशन है कि आसपास में सारे बंगलोज ही बने और वो सब रेंट पे जाते हैं। वेरी नाइस। और जिसको अगर खुद रहना है तो अपना पर्सनल आके रह भी सकता है, खुद चलाना है तो इनकम अलग है, अगर रेंट पे दे दिया तो लाख रुपया, अगर खुद चला रहा है तो 3 से 5 लाख रुपया तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं वो कमा सकता है। अगर आज से 10 साल पहले किसी ने लेके रखा रहेगा लैंड वहाँ पे, तो आज उसकी अर्निंग तो, आप वहाँ जाओ ना, एक दिन टाइम निकालो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक लेके लोग रखे हुए ऑलरेडी है ना, जिसके डैडी ने दादा ने लोग ने जिन्होंने लैंड लिया था, जिन्होंने बंगलो लेके ऐसे ही छोड़ दिया था, आज वो लोग, आज उनके फैमिली के बच्चों को रेंट वगैरह आ ही रहा है ना, आ रहा है, और आने का रीजन है, लॉजिक है, पूना और मुंबई पूरा क्राउड, मुंबई का पूरा क्राउड आता है, तो ये लोग को, और इजी टू रीच है वहाँ पे, ज्यादा, और शायद तुम भी गए तुमको इजीली बंगलो नहीं मिला, तुमको एजेंट वगैरह लेके ढूंढना पड़ा, बहुत बात वो है। सही। और सीजन में तुम्हारी रिकवरी होगी, तुमको एवरेज बनाना है तो तुम्हारा वो एवरेज इजीली आ जाता है। डेवलपर के हिसाब से एक और चीज़ मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर कोई पार्टनर बिल्डर्स के साथ पार्टनर एज ज्वाइन करने की सोचता है, तो वो ये भी सोचता है यार मेरे को कितना टाइम लगेगा, 2.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा प्रॉफिट आने में, या मेरा प्रिंसिपल बाहर रिलीज होने में। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरा हमारा पार्ट सेल्स का भी है, हम लोग मार्केटिंग एंड सेल्स में भी है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उतने फास्ट है वो फ्लैट बेचने करने में, क्योंकि हम लोग पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, उनकी चीज़ों को समझ के हर किसी से एक ऑफर या एक रिजिड होकर हम लोग फ्लैट नहीं बेचते। डिपेंड अगर उसकी ज़रूरत, उसकी सहूलत, तो इस तरीके से हम लोगों ने फ्लैट आज तक बेचा है। तो अगर वो बंदा 2.5 साल 2 साल का ड्यूरेशन पकड़ के अगर पार्टनर के हिसाब से आता है, तो वो चीज़ पहले भी हो सकती है पूरी साल भर में, वो उसका उतना फ्लैट नंबर, उसका जो इन्वेस्टमेंट का फ्लैट है वो अपना लिखा लेवे, या तो बाद में बेच देवे, या वक्त से पहले भी चीज़ें बिक के हमारा प्रॉफिट शेयर होके हम लोग एक दूसरे से फ्री फ्रा हो सकते हैं। ओके, समझ रहे हो? समझ गया। तो वो 2.5 साल रुकेगा, वो सब लंबा प्रोसेस वैसा कुछ नहीं। वक्त से पहले फ्लैट बिक गए, क्योंकि एक बिल्डिंग बनने के लिए कितना फ्लैट बिकना चाहिए सबको पता है, 100 फ्लैट बच रहे तो 100 के 100 फ्लैट बनेंगे और बिल्डिंग बनेगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं, राइट। होता क्या है एग्जैक्टली कि हाँ एक एक्स अमाउंट ऑफ फ्लैट बिक गया, बाकी के चीज़ों के हिसाब से, और ये हम लोग अगर सेल्स और मार्केटिंग के अंदर है तो उसको हम लोग वक्त से पहले इंशाल्लाह बेच के, तो और या तो फिर वो अपना पहले ही जो उसने इन्वेस्ट किया वो पेमेंट, वो समझ लो उसने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है एज एन पार्टनर ज्वाइन किया, तो अपना 1 करोड़ का माल जो होता है फ्लैट
उतने फ्लैट के हिसाब से सीसी आने के बाद लिखवा के ले ले। जैसे बिल्डर का फ्लैट बिक जाता है, फिर वो अपना फ्लैट बाद में बेच के वो भी फ्री हो सकता है, प्रॉफिट तो उसका आते रहेगा, प्रिंसिपल उसका वक्त से पहले निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई 1 करोड़ लगा के आपके जैसे पार्टनर ज्वाइन किया, राइट है। अब क्या होगा, हम लोग जो डेवलपर डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, उनको अपने यूनिट्स दे देंगे, राइट है। तो वो उनके हिसाब से भी उसको सेल करके अपना जो मार्जिन, मतलब जो उनका इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़, जो भी अप्रोक्सीमेटली रेट होगा, वो निकाल सकते हैं पहले। तो उनको 2.5-3 साल वेट नहीं करना है। सीसी आने के बाद वो अपना सही जो फ्लैट यूनिट अगर 1 निकाल करोड़ के में लिए यूनिट अपना। आता है, अगर 4 फ्लैट है उसके तो 4 लिखवा के अपने तरफ ले लिया। ओके। उसके बाद में लेकिन ये कब ले सकता है, जब बिल्डर का फ्लैट बिक गया। पहले ही उसने अपना फ्लैट बिक गया तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? बिल्डर का फ्लैट बिक गया, बिल्डर को बिल्डिंग बनाने तक का, क्योंकि बिल्डर अपने भी पैसे बहुत सारे लगते हैं ना शुरू में, बाद में भी काम में लगते हैं, लेकिन कस्टमर के भी सपोर्ट लगता ही है एंड ऑफ द डे। तो उस तरीके से ये काम हो सकता है। इसमें अच्छा हैंडसम मतलब बहुत एम्पल, अच्छा हैंडसम मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट है, अगर चीजें सही तरीके से बिना लापरवाही के की जाए तो। और काफी लोग जो अपने फैमिली के साथ में जुड़े हुए हैं और जिनके घर सेट हो गए, जो बाहर जाने का सोच रहे थे, नहीं जाके यहीं पे उनके अंडर में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, ये इतना सारा एग्जाम्पल, पॉजिटिव एग्जाम्पल है हमारे पास। और बाकी सारी चीज़ तो आपको मैंने क्लियर किया उस चीज़ के ऊपर। वेरी नाइस। तो भी सबसे इंपॉर्टेंट जिसका इंट्रोडक्शन, ग्लैमर मार्केटिंग कैसे वजूद में आई, सेकंड था ट्रस्ट फैक्टर, थर्ड था अगर किसी को बिल्डर लॉबी में आना है, एज अ पार्टनर ज्वाइन करना है और अपना एक नई लाइन दिशा लेकर आगे बढ़ना है। इसके अलावा लैंड के रिगार्डिंग हमने बात किया। तो करण जी ने हमने 4 टॉपिक पे बात किया और ये बहुत सारी मज़ेदार बात करेंगे मिस्टर सरफराज पटेल सर के साथ में। बट टिल देन स्टे ट्यून, हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत लगी, बहुत मुशक्क़त लगी, बहुत कन्विंसिंग पावर लगा सर को ऑनर लाने के लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक याद से कर देना।